दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो यूपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान के 2022 के सभी क्वेश्चन पेपर अपने इस चैनल पर हमने सॉल्व किए हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड का क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन होगा और जो मैप है मैप भी भरने सिखाएंगे आपको किस प्रकार से मैप भरे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उस क्वेश्चन पेपर का जो पूर्णांक होगा कितने का होगा, वो 70 नंबर का होगा। और जो आपको समय दिया जाएगा, समय कितना दिया जाएगा, समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे 15 मिनट। पढ़ने की नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश, देखिए जो ये प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए एवं ब में। जो खंड ए है उसमें 20 अंक के भौतिक पे प्रश्न है और जो खंड ब है यह 50 अंकों का है। इसमें जो आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर है और 10 नंबर के मैप हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। आपको बताना है कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है फ्रांस। देखिए अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। 1920, 1927, 1930, 1935। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1930। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में चलाया था। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। 1919, 1924, 1929, 1934। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1929। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। 1910, 1911, 1914, 1920। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1914। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। देखिए अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या है, बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है। देखिए महात्मा गांधी से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये ध्यान रखें कि महात्मा गांधी की जो एक बहुत काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो आप क्या बताएंगे, महात्मा गांधी। देखिए अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। इसका सही आंसर क्या है, डी, सभी धर्मों को समान समझा जाता है किसमें, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में। देखिए अगला प्रश्न, बेल्जियम किस महाद्वीप में है। आपको बताना है कि बेल्जियम किस महाद्वीप में है। यूरोप, उत्तर अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर क्या है, यूरोप। देखिए प्रश्न 8, भारत में पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति कब प्रदान की गई। 1980, 1990, 1993, 2004। इसका सही आंसर क्या है, 1993। देखिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। 20, 22, 24, 26। इसका सही आंसर क्या है, 22। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। इसका सही आंसर है पाकिस्तान। देखिए अगला प्रश्न, एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है, खाद्य पदार्थ। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को लागू किया गया। आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट है उसे कब लागू किया गया। 2008, 2010, 2005, 2001। इसका सही आंसर है 2005। देखिए अगला प्रश्न, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है। साक्षरता दर, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1990, 1 जनवरी 1985। इसका सही आंसर क्या है, 1 जनवरी 1995। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जाता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिनेवा। देखिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 24 नवंबर, 24 सितंबर। इसका सही आंसर है
24 दिसंबर। और देखिए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। देखिए प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। इसका सही आंसर क्या है? पवन ऊर्जा एक क्या है? संभावी संसाधन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। बांधों को भी कहा जाता है, आपको बताना कि बांधों को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडार। इसका सही आंसर क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? आपको बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी है? चना, धान, कपास, बी तथा सी दोनों। इसका सही आंसर है जो धान और कपास है ये दोनों खरीफ की फसल होती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? आपको बताना कि जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट का संबंध किससे है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, लोह अयस्क। इसका सही आंसर क्या है? लोह अयस्क। अब पढ़ते हैं कि जो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? इसके मुख्य कारण क्या थे? यदि आपको इसके आंसर भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम इसके आंसर शेयर कर देंगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है? समझाइए। उपभोक्ता के अधिकारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों को लिखिए। असहयोग आंदोलन किसने चलाया? इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन से प्रमुख चुनौतियां हैं? भारत में लोह अयस्क के उत्पादन पर लेख लिखिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी प्रकारों की विवेचना कीजिए। असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसकी किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवरण दीजिए। देखिए प्रश्न 9, मानचित्र संबंधी प्रश्न। इस क्वेश्चन पेपर में जो भी मानचित्र प्रश्न है इन सभी को हम आपको मैप पर भरना सिखाएंगे, किस प्रकार से आपको मैप भरना होगा। देखिए पहला प्रश्न है, निर्देश पढ़िए। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दी गई रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आपको आधा अंक निर्धारित किया गया है। तो वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थित किया। देखिए आपको बताना कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थित कब किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी थी जिसका नाम क्या है? चौरी चौरा। तो ये आपको बताना कि ये जो चौरी चौरा घटना है कहाँ पर घटित की थी, यही पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। तो गोरखपुर कहाँ पर स्थित है? आपको लिखना है यहाँ पर गोरखपुर। देखिए दूसरा प्रश्न, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1930 में। और किस स्थान से किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? दांडी। और आपको पता है कि दांडी कहाँ पर स्थित है? दांडी गुजरात में स्थित है। और ये स्थान कौन सा है? ये है दांडी। आप इस करके लिख देंगे दांडी। देखिए प्रश्न 3, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। देखिए जो असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम है ये कहाँ पर स्वीकार किया गया था? ये किया गया था कलकत्ता में। और वहाँ पर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1920 का। और ये 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, सितंबर का। तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा? क्या लिखेंगे आप? कलकत्ता। देखिए प्रश्न 4, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और ये किस स्थान पर हुआ था? अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ पर स्थित है? पंजाब के उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ पर क्या है? अमृतसर। आप लिख देंगे आप। देखिए प्रश्न 5, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था। और ये चंपारण कहाँ पर स्थित है? ये चंपारण बिहार में स्थित है। यहाँ पर लिख देंगे आप चंपारण। और देखिए आप सभी को उन पर क्वेश्चन नंबर लिखना है कि जैसे कि पहला क्वेश्चन कौन सा था? वह स्थान जिसकी घटना कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थित किया। तो ये कौन सा था? ये था पहला। यहाँ पर लिख देंगे इस करके। दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला, ये कहाँ पर है? दांडी। तीसरा असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया
ये कलकत्ता लिख देंगे यहाँ पर 3 करके। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, ये कौन सा क्वेश्चन था? चौथा। और सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? चंपारण, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5। अब देखिए जियोग्राफी के क्वेश्चन। सलाल बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। आपको बताइए कि जो सलाल बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर स्थित है। देखिए आपको चिन्ह ये विशेष ध्यान रखना कि जैसे चिन्ह आपके क्वेश्चन पेपर में है वैसे चिन्ह आपको मैप पर बनानी है। तो आपको यहाँ पर ऐसा मैप एक चिन्ह बनाना है और इस पर क्या लिखना है? इस पर लिखना आपको सलाल बांध। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। आपको पता है कि जो महानदी है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर से। और ये जो प्रमुख नदी किसकी है? ये उड़ीसा की प्रमुख नदी है। तो यहाँ से निकलती है क्या? महानदी। ऐसे जैसे कि चिन्ह बना पे ऐसे एक चिन्ह बना देंगे। और ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है सेकंड, यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन सेकंड। ऐसा एरो करके लिख देंगे आप ये महानदी। देखिए क्वेश्चन 3, तापीय ऊर्जा का कोई एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। आपको देखिए जो तापीय ऊर्जा का जो केंद्र है वो क्या है? आप लिख देंगे जैसे कि तमिलनाडु में एक स्थान है तापीय ऊर्जा का, उसका नाम क्या है? नवेली। ये नवेली यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? नवेली। और ये क्वेश्चन कौन सा आपका? ये क्वेश्चन है तीसरा। देखिए क्वेश्चन 4, लौह अयस्क की कोई एक खान चिन्ह द्वारा नाम सहित। देखिए जो लौह अयस्क की जो प्रमुख खान है वो कहाँ पर है? वो है कुद्रेमुख। और ये कुद्रेमुख कहाँ पर स्थित है? ये कुद्रेमुख है कर्नाटक में। तो यहाँ पर जो चिन्ह क्या है? ऐसे चिन्ह लगाएंगे। और ये कौन सा है? क्वेश्चन चौथा है, यहाँ क्वेश्चन चौथा लिखेंगे और ऐसे एरो करके लिख देंगे कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। देखिए क्वेश्चन 5 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कोच्चि बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित। आपको बताना है कि जो कोच्चि बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है भारत के मैप में? देखिए क्या इसमें स्थित है? केरल में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर स्थित है। चिन्ह ऐसा बनाना आपको जैसे बनना है। और यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एरो पर लिख देना कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं इन सभी के आपको यदि आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं। और इस वीडियो को जो PDF है इसका लिंक हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।